जय श्री महाकाल। एक समय की बात थी, गुरु गोरखनाथ जी अपने 1400 शिष्यों के साथ में बद्री का आश्रम में थे। उसी समय ओगढ़नाथ ने उनसे एक प्रश्न किया। ओगढ़नाथ ने कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे किसी अघोर मंत्र के विषय में बतलाइए जिसके करने से मुझे अनेकों सिद्धियों की प्राप्ति हो सके। इतना सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, हे ओगढ़नाथ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो प्रश्न आज तुमने किया है, यही प्रश्न सैकड़ों वर्ष पहले गुरु दत्तात्रेय जी ने भगवान महादेव शिवशंकर जी से कैलाश पर किया था। उसी समय श्री शिवशंकर भोलेनाथ जी ने कहा था, हे योगीराज, केवल अघोर मंत्र के स्मरण करने से 100 जन्मों तक के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अघोर मंत्र के स्मरण करने से सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। अघोर मंत्र के जप करते समय किसी तिथि, नक्षत्र या विशेष पवर अथवा उपवास व्रत की आवश्यकता नहीं होती है। पहले साधक पंचगव्य से स्नान करके फिर मुझ शिव की अर्चना करे तथा 10 सहस्त्र जप करके घृत की सहस्त्र आहुतियां दे। मंत्र ओम नमो अघोरे भयो अघोरे घोर घोर सर्वेम्ब सर्वेम्ब सर्वे सर्वेम्भव नमस्तुते अस्तु रुद्र रूपने नमः स्वाहा से आहुति दे। यह मंत्र त्रिलोक को अपने वश में करने वाला है। इतना सुनकर ओगढ़नाथ ने कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे और विशेषता इस मंत्र की बतलाइए। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, चतुर्दशी अथवा अष्टमी को मेंढक की चर्बी लेकर देव के दक्षिणा और स्थित होकर 60,000 जाप कर मृग छाल तंदू की बत्ती बनाकर खोपड़ी के ऊपर काजल पारे उसका अंजन आंखों में लगाने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है। अथवा कुसुम्भ के तेल अथवा मंडूक की चर्बी के दीपक से आग के फल में स्थित कपास की बत्ती बनाकर यतन के साथ पूर्वोत्तर प्रकार से काजल पारे उसे नेत्रों में अंजन करे, तत्काल ही मनुष्य अदृश्य हो जाता है। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, इन लोगों को इसी देह से वो प्राणी प्राप्त होता है। दर्शी और दिव्य रूप को वो योगी प्राप्त कर लेता है। अतः इतना कहकर गुरु गोरखनाथ जी ने फिर कहा, हे योगीराज, जो प्राणी प्रतिदिन अघोर मंत्र का उच्चारण करता है, उसके उच्चारण करने से उसके घर की समस्त दरिद्रगी मिट जाती है और उसे धन, धान्य, सुख, शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तथा जो योगी प्रतिदिन 1 सहस्त्र मंत्र का जाप करता है, उसे वाक सिद्धि, सोन सिद्धि, सपन सिद्धि की प्राप्ति होती है। और जो भी प्राणी अघोर मंत्र का प्रतिदिन जाप करता है, उस पर किसी भूत, प्रेत, ओपरी, हवा, जादू, टोना, वशीकरण, विदेशन, उच्चाटन, स्तभन, मारण इत्यादि का प्रभाव विफल हो जाता है। अतः उस साधक पर तंत्र विद्या का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। और जिस स्थान पर भूत, प्रेत, ओपरी, अलाबला, वशीकरण इत्यादि का प्रभाव हो, साधक वहां पर इस मंत्र से दशांश हवन करे तो वहां की भूमि शुद्ध हो जाती है और भूत, प्रेत, जादू, टोना, मारण प्रयोग इत्यादि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भी साधक इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करता है, उसको अंतकाल में भगवान महाकाल की प्राप्ति होती है और उसको अनेकों सिद्धियां भी प्राप्त होती है। जो भी साधक इस मंत्र की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, उसको भगवान महाकाल की कृपा प्राप्त होती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।